बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालचाल है? अभी तो देखा जाए तो अचानक बहुत बड़ा चेंजिंग जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें चेंजिंग आ रही है। बहुत बड़ा चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर केवल फॉर्म फिलअप होते समय, एग्जामिनेशन के समय बच्चे नजर आते थे, आज जनरल डे में भी बच्चे वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में बताएंगे। नेताजी के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते थे कि पहले था कि हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए हमारी स्कूल की तो नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, ये सारे सरकारी स्कूल ही हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अच्छा था। PRP सेंटर है, इसमें आप टेक्निकल नॉलेज क्या देते हैं बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए? कंप्यूटर के बारे में क्या टेक्निकल नॉलेज क्या आप देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में गवर्नमेंट ने यह बिहार सरकार का परियोजना है, बिहार सरकार के साथ। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। एक इंग्लिश का कहावत है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आ रहे हैं फिर से बिहार सरकार के नीतीश कुमार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पर आरोप नहीं लगाइएगा। ये सभी बिहार के जो युवा हैं, यहाँ के छात्र एवं छात्रा हैं, वे कह रहे हैं फिर से हम बिहार सरकार को ही मनाएंगे। तो हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं नवयुग KYP सेंटर के डायरेक्टर श्री रंजीत सर उपस्थित हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल इनसे रहेगी। तो सर, क्या हालचाल है आपका? धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालचाल है? अभी तो देखा जाए तो अचानक बहुत बड़ा चेंजिंग आया है। जी। और ये चेंजिंग थोड़ा और पहले की ज़रूरत था, लेकिन फिर जब जागो तब सवेरा। जी। अभी हमारे अगर देखा जाए तो के पाठक को बनाया गया जब से चीफ सेक्रेटरी, तो उसके बाद स्कूल में लोगों को एक कहीं ना कहीं माहौल बना है कि अब स्कूल जाना है। मीन्स टीचर लोग में भी आया कि अब हम लोग को स्कूल जाना है, मैं अपनी ड्यूटी करना है। और साथ साथ में बच्चे को भी किया गया है कि बिना डर का प्रीति नहीं होता है। तो बच्चे को भी लग रहा है कि हम नहीं अगर जाएंगे तो हमारा अटेंडेंस नहीं बनेगा, मेरा फॉर्म नहीं फिल होगा। अब ये शुरुआत है एक चेंजिंग का। आज के डेट में क्या है कि बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, 4 से 6 घंटे वो वहाँ पर रुक रहे हैं। यानी आपका कहने का मतलब बिहार सरकार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें चेंजिंग आ रही है। बहुत बड़ा चेंजिंग देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर केवल फॉर्म फिलअप होते समय, एग्जामिनेशन के समय बच्चे नज़र आते थे, आज जनरल डे में भी बच्चे वहाँ नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कि अब टीचर को भी है मजबूरी कि अब बच्चे आ रहे तुमको पढ़ाना है, और बच्चे की जब पढ़ाई होगा तो स्कूल जाएंगे ही। वो इसलिए स्कूल नहीं जाते थे कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता। एक कंसेप्ट बैठ चुका था। टीचर तो थे लेकिन मन में था कि वहाँ पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई कहाँ होगा? तो कोचिंग में। कोचिंग तो बहुत ज़रूरी है। जो हमारा डाउट क्लियरेंस के लिए वो कोचिंग ही क्लियर करेगा, लेकिन एक शेड्यूल्ड क्लास जो होता है वो हमारा स्कूल ही दे सकता था, जो अब देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और न्यू जो वैकेंसी जो टीचर का है उसमें तो मतलब कहा जाए कि 4 चांद लग गया है कि लोगों को लग रहा है कि हमको पढ़ लिख करके अब टीचर बनना है। एक अच्छा उनको पेमेंट होने जा रहा है। इसके साथ साथ में बच्चे को भी लग रहा है कि अब BPSC पास किए हुए टीचर मुझे पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। पहले भी मिल सकता था, लेकिन लोगों का था क्या, वो ऐसे टीचर हैं जो कहीं ना कहीं पर एक अच्छे प्रोसेस में नहीं आए हैं। यानी आपका कहने के बाद जो भी PSC क्वालिफाई करके जो टीचर बन रहे हैं वे गवर्नमेंट स्कूलों के लिए लाभदायक होता है। बहुत लाभदायक है, इसलिए कि कहीं न कहीं पर लोगों को थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम कहीं पर जाते हैं और हमारा सोच कैसे है कि भाई घर से जागे और पहुंच गए हैं, अब ये क्या है कि पूरे हम एक सिस्टम के तहत में वहाँ पहुँचे हैं, तो दोनों फर्क पड़ता है। तो हमारे BPSC के टीचर जितने भी बहाल हो रहे हैं, तो लोगों के मन में ये ज़रूर आ गया है कि हम अच्छा पढ़ाएंगे या टीचर हमारे अच्छे पढ़ाएंगे और पढ़ाई अच्छा होगा। दूसरी, पहले बहुत दिन पहले लालू जी के समय में भी अगर BPSC से पढ़ाई वैकेंसी हुआ था तो उस टीचर में क्वालिटी था। तो सर, आपका कहने का मतलब BPSC के थ्रू जो टीचर वैकेंसी निकली और उसके तहत बहाली हुई, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधारा जा सकता है। तो क्या नेताजी के वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इसके बारे में बताएंगे? नेताजी के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते थे कि पहले था कि हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए भवन नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ाई होता, एक झोपड़ी में पढ़ाई होता था, तो उनके कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं स्टेटस पे फर्क पड़ जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि अच्छे बिल्डिंग बन रहे हैं, अच्छे ढंग से टीचर में प्रोसेस में बहाली हो रहे हैं। आप बात करते हैं सरकारी स्कूल की, तो नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, ये सारे सरकारी स्कूल ही हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अच्छा था। वहाँ पर अच्छे टीचर होते थे, वहाँ पर अच्छे ढंग से एक प्रोसेस में पढ़ाई का
या एडमिशन का प्रोसेस था तो उनको अच्छा लगता था। तो आज के डेट में अगर सारे स्कूल में इस तरह का व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगा तो हमको लग रहा है कि एक बार नेताजी के बच्चे को भी उसी में आना होगा। और तमाम अधिकारी के बच्चे नहीं जाते हैं। बस सर उसके पीछे रीज़न एक ही था कि हमारा कुछ दिन पहले गलतियाँ सरकार से हुई थी, जो डायरेक्ट बहाली हो गया था, मार्क्स बेसिस पर बहाली हो गया था। मैं तो उंगली ये नहीं उठा रहा कि वो कैसे लोग थे, लेकिन रियली कहीं ना कहीं पर जब हम लोग उससे मिलते हैं तो लगता था कि उनमें क्वालिटी की कमी था, जो अब उस चीज़ को क्षतिपूर्ति होने जा रहा है। अब धीरे धीरे माहौल बदलेगा और अधिकारी के लिए लोग अगर नहीं जाएंगे तो कम से कम जो मीडियम क्लास के जो फैमिली थे, जो घर में पैसा नहीं रहता था लेकिन अपनी मेन खर्चा को काट कर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजते थे, अब उम्मीद है कि वो सब कम से कम सरकारी स्कूल में भेजेंगे। ये मेरा अपना एक विचार है, अपना ओपिनियन है। वो तो तमाम गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आपसे सवाल किया, तो आपके पास यह है जो नवीक QIP सेंटर है, तो इसमें आप टेक्निकल नॉलेज क्या देते हैं बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए? कंप्यूटर के बारे में क्या टेक्निकल नॉलेज क्या आप देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में गवर्नमेंट ने, यह बिहार सरकार का परियोजना है, बिहार सरकार एक साथ निश्चय योजना में से एक यह QIP सेंटर भी आता है। जी आपका बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है कि हमारे गवर्नमेंट या ये कह सकते हैं हमारा इंडिया ही डिजिटल इंडिया में चेंजिंग हो रहा है, तो उस डिजिटल इंडिया चेंजिंग में हमारा बिहार भी अपने आप को चेंज कर रहा है। आज के डेट में UPSC की एग्जामिनेशन हुआ, ऑनलाइन हुआ, फॉर्म कितने दिन में फिलअप हो गया। एक प्रोसेस करने में पहले 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर लग जाते थे, लेकिन 1 मंथ के अंदर सारा कुछ हो गया। क्यों? डिजिटल इंडिया के कारण, मैंने डिजिटली हुआ। और अगर हमारे बिहार के बच्चे उसके अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, मीन्स अगर वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना नहीं जानेंगे, फॉर्म फिलअप करना नहीं जानेंगे, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है जिसमें मांगता है टाइपिंग होना चाहिए, अभी जस्ट वैकेंसी उसका भी निकला हुआ है। बच्चे परेशान है कि किस तरह से मैं टाइपिंग सीख लूँ, किस तरह से उसका डिग्री प्रोवाइड करवा लूँ। तो ये सब चीज़ अचानक होता नहीं है। मैथ और कंप्यूटर टाइपिंग ये जब भी होता है तो आप मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर हमारा बिहार सरकार सोच रहा है कि जो पहले की गलती मेरा हो चुका है उस गलती को सुधारा जाए। वो गलती कैसे सुधरेगा? तो हर बच्चे को कंप्यूटर का नॉलेज देना है, तो उसके लिए हर ब्लॉक लेवल पे 2-3 सेंटर खोले गए हैं। वहाँ पर 10th पास जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो पढ़ने के लिए आ सकते हैं। उनके लिए 15 से 28 वर्ष की एज रखा गया है। कहने की मतलब है कि अब वो सब बच्चे जो 10th क्लास में, इंटर स्कूल में वो नहीं पढ़ पाए हैं, कंप्यूटर का उनको शिक्षा नहीं मिल पाया है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, तो उस चीज़ को जो पहले गलती हुआ है अब उसको सुधारने की कोशिश किया जा रहा है। अब सारे बच्चे जो हमारे हैं वो इसमें ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, माउस पकड़ना नहीं जानते हैं। अब हमारे बहुत कम समय में जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट इस योजना को ला करके क्रांति लाया है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो कल बहुत कम समय में हमारे सारे स्टूडेंट जो होंगे वो कंप्यूटर बेसिक नॉलेज से कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये अच्छे पहल कर रही है युवा एवं युवतियों के लिए। जी हाँ, ये तो कह सकते हैं कि युवा युवतियों के लिए बहुत अच्छी पहल है। इस तरह के पहल अगर पहले से होते रहता तो शायद हमारे लिटरेसी और अच्छा रहता, और ये सोच भी इसी से आया था और शिक्षा ऊंची उड़ान को पार कर जाता है। हाँ, नीतीश कुमार जब देखे कि हमारे यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो 10th के बाद, बहुत से बच्चे जो हैं जो 10th तक नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो 10th करके स्कूल छोड़ देते हैं, 12th करके क्लास छोड़ देते हैं, तो उन्होंने देखा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके 2 रीज़न निकल गया। एक तो हमारे यहाँ के इकोनॉमिकली कंडीशन जो बहुत अच्छा नहीं था, तो उसके लिए एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निकाले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ाई में पैसा बाधा बन रहा है तो उसको 4 लाख रुपये तक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाए। अब इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कारण बहुत ज़्यादा हमारा जो क्लास छोड़ने, स्कूल छोड़ने, एजुकेशन छोड़ने का जो हमारे यहाँ जो सिलसिला था वो कम हुआ है। और कह सकते हैं कि इससे हमारा टेक्निकल कोर्स में बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। और टेक्निकल कोर्स जो है ये कह सकते हैं कि वैसे बच्चे के लिए सहारा बनेगा, वैसे राज्य के लिए सहारा बनेगा जो विकसित बनना चाहता है। इसलिए कि जॉब आज आया है, बहुत खुशी की बात है। इससे बच्चे को भी फ़ायदा मिल रहा है और आने वाले सरकार को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर टेक्निकल
एजुकेशन लेते हैं तो बच्चे को जॉब भी मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप भी उनके अंदर में आएगा। कल के डेट में अगर अच्छे से बच्चे टेक्निकल ले लेते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट तो बनेंगे ही बने, वो 4-10 लोगों को जॉब भी देंगे। तो अगर इस तरह का एक माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के साथ साथ हमारा बिहार भी आगे की ओर बढ़ेगा। ये हमारा अपना उम्मीद है। कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, साथ साथ बिहार भी बढ़ जाएगा। तो सर क्या 2025 में चुनाव है, तो यह चुनावी के कारण यह बहाली नहीं निकाले बिहार सरकार, इस पर आपका क्या राय है? ऐसे राजनीतिक में भी हो सकता है, लेकिन जो भी है ये बिहार के लिए बहुत अच्छा है। ये कह सकते हैं कि अगर उस सोच के साथ भी किया गया हो, इसलिए कि आप अगला क्वेश्चन पूछ देंगे कि इससे 15 साल में क्यों नहीं बहाली निकाले थे। लेकिन एक बात जरूर है कि जब जागो तब सब, मैं फिर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी कहने के मतलब अगर हमारी सरकार आज भी जॉब देना शुरू किया है तो अगर 1 लाख अभी जस्ट 1 लाख समथिंग ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया है तो कम से कम एक फैमिली में 5 से 10 लोग हो सकते हैं। कैलकुलेट करके देखिए, कम से कम 5 लाख 10 लाख घरों में खुशियाँ आई है, तो ये खुशियाँ उनके लिए काम करेगा। अब यानी आप फिर से बिहार सरकार को निमंत्रण दे रहे हैं कि आपके भी 2025 में बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की सरकार बने। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से इनका अभी सोच आ रहा है एजुकेशन के प्रति, लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति, तो उसके अनुसार तो उनको फिर से आना ही चाहिए। अगर ये आएंगे तो जो अभी काम करने का इनका जो तरीका है उससे लोग खुश हो रहे हैं तो और उनको खुशियाँ आगे मिलने वाला है, क्योंकि फिर ये ट्रैक पर चल चुका है, एक अच्छे रास्ते पे चल चुके हैं। जिस तरह से फर्स्ट राउंड में चले थे तो हमें लग रहा है कि फिर आना चाहिए और आएंगे, ये मेरा अपना पूरा विश्वास है कि जैसा कि सर ने कहा कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सुधारी जा रही है। अगर शिक्षा से सवाल अगर रह गया हो और कंप्यूटर जो नवयुग QIP सेंटर के सर हैं इससे अगर कोई सवाल रहेगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।